अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मेरा सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं के साथ। और जी अभी है यहाँ पे सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता और मैं यहाँ पे अब बनाऊँगी अपने लिए ऑमलेट। वैसे काफ़ी दिन हो गए थे मैंने ऑमलेट नहीं खाया था, तो सोचा चलो आज जो है ना ऑमलेट बनाते हैं और खाते हैं। और वैसे भी मुझे एग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा स्टमक का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ना एग्स प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो इस वजह से ना काफ़ी दिनों से मैं एग्स को ना अवॉइड ही कर रही थी, लेकिन आज बड़ा दिल था तो सोचा आज खाते हैं। और बाकी घर वालों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, बस यहाँ पे मैं ही रह गई थी। बाकी घर में है ही कौन, हस्बैंड है और बच्चे हैं, तो उन्होंने जो था ना नाश्ता वगैरह कर लिया था। और यहाँ पे बस मैं ही रह गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब जो है ना नाश्ता कर लूँगी। काफ़ी लेट हो गया था, मेरा ख्याल है यहाँ पे 11 बज रहे थे। तो बस ये होता है कि उठो, पहले बच्चों को देखो, हस्बैंड को देखो, खाना शाना दो उनको। और मेरी तो यही कोशिश होती है कि पहले बच्चों को खिलाया जाए और फिर हम लोग खाएं। तो बस इस तरीके से जो टाइम था वो गुजर गया। और अब जो है मैं जल्दी से अपने लिए बना लूँगी ऑमलेट, और बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ। इसके अंदर बस मैं प्याज टमाटर ऐड कर रही हूँ और साथ इसके अंदर नमक और काली मिर्च ऐड करूँगी, और साथ यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑलिव ऑयल। और मैं जो है ना ज़्यादातर ऑमलेट या अंडा वगैरह नाश्ता जो भी करती हूँ ना ऑलिव ऑयल में ही बनाती हूँ। एक तो जो है ना ये हेल्दी ऑप्शन है, और दूसरी बात ये है कि मुझे ना ऑयल जो होता है ना वो पड़ा पड़ा जिससे स्मेल सी आने लग जाती है ना, मुझे इस तरीके से हो जाता है। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों को भी ऑयल से स्मेल आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ पे जो है अंडा मैंने डाल दी है, और अब जो है साथ मैं अपने लिए बना लूँगी कॉफ़ी, क्योंकि वैसे जो है ना नाश्ते के बाद मैं चाय शाय पी लेती हूँ। लेकिन आजकल जो है मेरा चाय को दिल ही नहीं कर रहा। आजकल क्या तकरीबन मेरा ख्याल है 1-2 मंथ्स हो गए हैं कि मैंने चाय जो है ना अच्छे तरीके से पी नहीं है, मतलब दिल ही नहीं करता। यूँ लगता है कि बस अब चाय से जो है ना दिल उठ गया हुआ है। और बाकी ये कभी-कभी दिल करता है फिर पी लेती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा नहीं। जिस तरीके से मैं पहले टी लवर थी उस तरीके से मैं नहीं रही हूँ अब। बस ये है कि वक़्त के साथ इंसान की चॉइस बदलती रहती है, पसंद बदलती रहती है, हर चीज़ बदल जाती है। तो पसंद क्या चीज़ है। और यहाँ पे चीज़ जो थी कॉफ़ी वो मैंने डाल ली थी मग में, मैंने जो थी वो खोल के डाल लिया था। साशे ये नेस्ले वाला का मिलता है 3 इन 1, तो मैंने जो था ये वाला यूज़ किया था, और साथ इसके अंदर मैंने दूध डाला था। और यहाँ पे मेरा जो ऑमलेट था वो टूट गया था, लेकिन ख़ैर मुझे क्या, मैंने तो खाना था। और वैसे भी टूट गया तो कोई मसला तो नहीं है, मतलब वैसे भी तो तोड़ के ही खाना है ना। तो बस यहाँ पे जो था जल्दी से मैंने बना लिया था। तो अब जो है मैं अपना नाश्ता करूँगी, और फिर जी उसके बाद मैंने जाना था बाहर। और जी बाहर मैंने आज जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ। ये मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं आई हुई हूँ इनके घर, और इनके घर से यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा था। इनका घर जो है आगे करके है, तो मतलब एक तो एबटाबाद सिटी आ जाता है ना, लेकिन इनका घर जो था ना उस सिटी से थोड़ा बाहर था। तो यहाँ पे मैं गई थी। तो वैसे भी मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है, तकरीबन 1-2 साल पुरानी फ्रेंड है। तो इसलिए ना, और वो कह रही थी कि मेरा दिल है आपसे मिलने को और बच्चों से मिलने को, तो फिर मैं बच्चों को भी साथ ही ले गई थी। और इनके घर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा हमारा। और बाकी खाना वगैरह भी उन्होंने अच्छा किया था। उसके बाद जो है रास्ते में हम लोग आ रहे थे, तो वापसी आते हुए रास्ते में ना मैकडोनल्ड होता है, तो मैंने सोचा कि अब जाते हुए ना आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो वैसे तो इस दफ़ा मुझे लगता है कि गर्मी जो है ना वो बहुत जल्दी आ गई है। रातें थोड़ी बहुत ठंडी होती हैं, लेकिन धूप दिन को इतनी तेज़ होती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भी आइसक्रीम वगैरह खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। और साथ जो था फिर हम लोग आइसक्रीम खाई थी हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने परचेज़ कुछ भी नहीं किया था, और घर आ गए थे। बस आइसक्रीम ही हम लोगों ने खाई थी, क्योंकि उधर से खाना खा के आए थे। तो फिर यही सोचा था कि अब बस ऐसे ही चलते हैं घर पे, और उसके बाद जाके जो है मैं खाना बना लूँगी। और जी यहाँ पे अब मैं घर आके बनाने लगी हूँ कढ़ी। और वैसे तो मैंने अपनी कढ़ी की फुल रेसिपी जो अपने चैनल पे शेयर की हुई है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी इसके अंदर। वो मैं चेंज इस तरीके से करूँगी कि पहले मैं इसके अंदर प्याज ऐड करती थी, लेकिन आज मैंने इसके अंदर प्याज ऐड नहीं किया, क्योंकि जब प्याज का टेस्ट मुँह में आता है और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक डाला था, और साथ इसके अंदर मैंने मेथी दाना डाला था, और जो घर के मसाले होते हैं बेसिक वही डालूँगी। भुनाई करूँगी अच्छे से, और जो मैंने बना के रखा हुआ था इसका बैटर कढ़ी के लिए, तो फिर मैं वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और मुझे पता है कि मैं अपने चैनल पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं बहुत लेज़ी हो गई हूँ, बहुत स्लो हो गई हूँ। वो इस वजह से हुई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत वाक़ई काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। और मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को लास्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था उसके साथ उसमें जो मेरी आवाज़ थी ना, उससे भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत अपसेट थी। मसला दरअसल मेरे साथ ये है कि एक तो मुझे स्टमक में पेन होता है, बेशक मैं फ़ास्ट फूड खाऊँ या ना खाऊँ, वो तो कोई इशू ही नहीं है, खाएँगे तो होगा, नहीं खाती हूँ तो फिर भी मुझे होता ही होता है। और जो दूसरी बात है ना कि मेरे में ब्लड की कमी है ना बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो सबका जो नॉर्मल ब्लड है आई थिंक 12 होना चाहिए या 11 भी चलेगा, लेकिन मेरा जो है ना वो
9 पे ही अटका रहता है और ना तो कम होता है ना इससे ऊपर जाता है। जबकि मैं जब मैं अब प्रेग्नेंट थी अनाबिया की दफ़ा, लेकिन फिर भी मेरा जो ब्लड था ना सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर गया था, 10 पे गया था 9 से। इससे ऊपर तो गया ही नहीं। पता नहीं इसने कसम खाई हुई है कि इसने जाना ही नहीं है। और बस यही वजह है। और मैं ज़रा सा चलती हूँ तो मुझे ना जैसे सांस चढ़ जाता है, इस तरीके से होता है। और कलर जो है मेरा इतना येलो हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। जबकि मैं फोलिक एसिड वगैरह भी ले रही हूँ और मैंने डॉक्टर से भी बात की है, तो वो कहती है कि आप जो है ना फ्रेश जूसेस का यूज़ करो, एप्पल वगैरह हो गया, इसका जूस, कैरेट का जूस। और यकीन माने आप, एप्पल मुझे पसंद ही नहीं है। और उसके बाद रहेगी कैरेट की बात, तो उसका जूस पी के मुझे यूँ लगता है जैसे मेरा दिल जो है ना अभी ख़राब हो जाएगा। और दिल इतना अजीब सा होता रहता है मेरा। तो अगर आप लोगों के पास कोई हल हो इसका तो मुझे बताइएगा। तो वैसे मुझे नहीं लगता होगा इसका कोई और हल। इसके जो हल थे वो मैंने ही आप लोगों को बता दिए। और ये बात जो है आप लोगों के साथ करने का मकसद यही है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स का वेट करते होंगे कि व्लॉग आया नहीं है। तो ज़ाहिर बात है मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ। और पर फिर भी ये कि मेरी तबीयत अपसेट थी, लेकिन हाँ ये है कि मैं अब ज़रूर कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा व्लॉग जो है ना वो आया करे। बेशक 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन मेरा व्लॉग लाज़मी आया करे। मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपनी बातचीत कर सकूँ। और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी बातचीत करके। और मैं आप लोगों को कुछ समझती हूँ और आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, तो इसीलिए तो मैं आप लोगों के साथ इतनी बातें जो है वो शेयर कर लेती हूँ। नहीं तो बंदा किसी के साथ इतनी बातें शेयर तो नहीं करता है ना। तो बस यही वजह है। और आप लोग जो है ना मेरे लिए लाज़मी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक जो है ना मेरे हक़ में जो बेहतर अल्लाह पाक वो दे मुझे। और मुझे अल्लाह पाक सेहत दे, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं जो हेल्दी रहूँगी तभी तो अपने बच्चों को मैं अच्छे से सँभाल सकूँगी, अपने घर को। कोई तो बाहर से आके नहीं देख सकता। ऐसा नहीं है कि मेरी डाइट अच्छी नहीं है और मैं हेल्दी नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ हेल्दी जहाँ तक मुझे लगता है। मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं हेल्दी खाऊँ। और इससे ज़्यादा अब पता नहीं कौन सा हेल्दी वे होगा, वो तो मुझे पता नहीं है फिर। तो बहरहाल मेरे हस्बैंड तो मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है, टाइम पे नहीं खाती हो, ऐसे है वैसे है। लेकिन इससे ज़्यादा बंदा और क्या कर सकता है। मतलब जितनी आप में हिम्मत और कोशिश होती है आप उतना ही कर सकते हो ना, उससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते। फिर सेहत जो है ना, सेहत और तंदुरुस्ती और जो ज़िंदगी है वो तो अल्लाह के हाथ में है। तो बस आप लोग इसीलिए मेरे लिए लाज़मी दुआ करिएगा, मेरे लिए भी कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी। और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में पूरा याद रखती हूँ और रखूँगी भी। तो अभी जी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मसाला मैंने भून लिया था और जो मैंने बैटर बना के रखा था वो मैंने इसके अंदर कर दिया ऐड। और ऐड करने के बाद इसको बस मैं एक बॉयल आने तक इसके अंदर जो है ना मैं चम्मच हिलाती रहूँगी, ताकि ये जो है ना इसके अंदर लम्स ना बने। और उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन ये 2-3 घंटे पकी है मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पतीला था वो फुल भरा हुआ था और अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। और वैसे मेरे हस्बैंड को कढ़ी पसंद नहीं है, लेकिन इस दिन मैंने उनकी फरमाइश पे कढ़ी बनाई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी। वो व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप दोबारा बनाना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो बस यहाँ पे फिर मैं बना रही थी उनके लिए कढ़ी। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है कढ़ी। और साथ जो है दूसरी तरफ मैं पकौड़े जो हैं वो रेडी कर लूँगी। तो और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। और मुझे अपनी प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से करते रहें। और मतलब कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेते हैं इजीली, और एक दूसरे के साथ हम लोग अच्छे से रहेंगे तभी तो हमारी जो है ना एंगेजमेंट बढ़ेगी। और हमारी फैमिली भी जो है यूट्यूब की जो है इंशाल्लाह जल्द से जल्द बहुत बड़ी हो जाएगी। और मुझे पता है अभी मेरे पास बेशक थोड़े से चाहने वाले हैं, लेकिन है तो सही है ना। मतलब अगर आपको कोई एक भी बंदा पसंद करता है ना, तो मैं कहती हूँ ये भी बड़ी बात है, क्योंकि आप ऐसे तो कोई चीज़ हो नहीं कि आप हर किसी को पसंद आ जाओ। मतलब कि हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। और आज के दौर में मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई एक भी प्यार करने वाला मिल जाता है ना, सिंसियर मिल जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मतलब आजकल कौन किसी को पूछता है, कोई भी नहीं पूछता है किसी को, सबको अपने अपने काम से गर्ज है। और मतलब काम से गर्ज ना भी हो, लेकिन फिर भी किसी के पास टाइम ही नहीं है कि कोई किसी को टाइम दे सके ना। मतलब यहाँ पे हमें नहीं टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, कामों में जो है वक्त गुजर जाता है इधर उधर। और बस इसीलिए जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपनी हर बात शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को भी अगर कोई भी बात मेरी बुरी लगती है, अच्छी लगती है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है ना वो पकौड़े बना के इसके अंदर डाल दी हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ना प्यार करने वाले, आपको चाहने वाले लाज़मी होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान जो है वो सबसे अलग होके बैठ जाए जी, कि अच्छा भी मैं उसको भी नहीं पसंद, उसको भी नहीं पसंद। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सबको पसंद आ जाएँ, और ऐसा भी नहीं है कि हमें दूसरों के लिए ख़ुद को चेंज कर लेना चाहिए। आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको जिसने जैसे पसंद करना है उसने वैसे ही कर लेना है। लोग बातें भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, और उसके बाद आपको प्यार करने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो तनकीद करते हैं ना वो उनकी भी गलती नहीं है। दरअसल ना हमारा जो है ना इस तरीके से हमारे माइंड जो है ना, कई बंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बंदों के माइंड एक जगह सेट हो जाते हैं, कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो इस वजह से ना लोग आप पे बात कर देते हैं, नहीं तो लोग भी ना ऐਵੇਂ ही बिला वजह बात नहीं करते हैं। बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को खुद मौका देते हैं बात करने का। जब हम लोगों को मौका देते हैं बात करने का तो लोग हम पे बात करते हैं। आप सबके साथ अच्छे रहो, लेकिन आप जैसे हो वैसे रहो, ठीक है? किसी के लिए ख़ुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। और दुआओं का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है और आपको दुआ नहीं है ना, आपके पास दुआ नहीं है, तो आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब दुआ का होना भी बहुत ज़रूरी है। पैसे से भी इंसान इतना कुछ नहीं कर सकते जितना आपकी ज़िंदगी में जो दुआ है ना वो बहुत आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें, क्या पता किसी की दुआ ही लग जाए मुझे। और वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है, उस ज़ात का जितना शुक्रिया अदा करें उतना थोड़ा है। लेकिन फिर भी जो दुआएँ हैं ना वो ज़िंदगी में कहीं न कहीं आपको काम आ ही जाती हैं। तो बाकी ये है कि आप लोग दुआओं में याद रखा करें, और मुझे बताया करें आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और जी यहाँ पे जो है ना मैंने कढ़ी जो है वो पका ली है अच्छे से, और इसके अंदर पकोड़े भी ऐड कर दिए हैं। मैं इसका तड़का रेडी करने लगी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का जो सारा व्लॉग है वो मैंने बातों में ही गुजार दिया। इससे मेरा ख्याल है आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं आप लोगों से काफ़ी उदास हो जाती हूँ जब मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन आप लोग मुझसे उदास नहीं होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट ही नहीं करते हैं, और मेरे व्लॉग पे भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट लाजमी किया करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक भी कर दिया करें। और जी यहाँ पे जो है मैं जो तड़का है वो रेडी कर लूँगी। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पे ज़ीरा, साथ मैंने कड़ी पत्ते ऐड किए थे, और जो सुर्ख मिर्च होती है ना, गोल वाली जो मिर्चें होती हैं, मैंने वो वाली ऐड कर दी थी। और उसके बाद जी इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं कढ़ी में कुछ ज़्यादा ख़ास मसाले ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा जो कढ़ी बनाने का तरीका है ना, मेरे ख़्याल है सबका ये तरीका सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो चेंज होता है, और कुछ हाथ में टेस्ट की भी बात होती है। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मुझे लगता है कि कढ़ी बहुत मज़े की बनती है, और मुझे अपने हाथ की कढ़ी पसंद भी बहुत ज़्यादा है, और मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ के खाने अच्छे लगते हैं। बल्कि सभी तारीफ़ करते हैं कि हाथ का टेस्ट जो है ना वो अच्छा है और अच्छे खाने बनाती हो। और जी यहीं पे कर दूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड, और तड़का जो था वो मैंने इसके अंदर कर दिया था ऐड। फिर मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।